हेलो दोस्तों, नमस्कार। समीर इन्फो ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर सभी तरह के वीडियो समय समय पर अपलोड किए जाते हैं जो कि रियल होते हैं। हमारे चैनल बनाने का मकसद यही है कि सही जानकारी देकर आपको अपने वीडियो के माध्यम से ज्ञान बांटना है। आज का हमारा टॉपिक है मिर्च की खेती से लाखों रुपए कैसे कमाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को दबा दे ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। साथ ही साथ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आम जानकारी, यह भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है। मिर्च को कड़ी, अचार, चटनी और अन्य सब्जियों में मुख्य तौर पर प्रयोग किया जाता है। मिर्च में कड़वापन कैप्सेसिन नाम के एक तत्व के कारण होता है जिसे दवाइयों के तौर पर प्रयोग किया जाता है। मिर्च का मूल स्थान मेक्सिको और दूसरे दर्जे पर गुआटेमाला माना जाता है। भारत में मिर्चें 17वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा लाई गई और इसके बाद यह पूरे भारत में बड़ी तेजी से फैल गई। कैप्सेसिन में बहुत सारी दवाइयां बनाने वाले तत्व पाए जाते हैं, खासतौर पर जैसे कैंसर रोधी और तुरंत दर्द दूर करने वाले तत्व पाए जाते हैं। यह खून को पतला करने और दिल की बीमारियों को रोकने में भी मदद करता है। मिर्चें उगाने वाले एशिया के मुख्य देश भारत, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कोरिया, तुर्की, श्रीलंका आदि हैं। अफ्रीका में नाइजीरिया, घाना, टूनीशिया और मिस्र आदि। उत्तरी और केंद्रीय अमेरिका में मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि। यूरोप में यूगोस्लाविया, स्पेन, रोमानिया, बुल्गारिया, इटली, हंगरी आदि। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, पेरू, ब्राजील आदि। भारत संसार में मिर्च पैदा करने वाले देशों में मुख्य देश हैं। इसके बाद चीन और पाकिस्तान का नाम आता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान मिर्च पैदा करने वाले भारत के मुख्य राज्य हैं। जलवायु, टेम्परेचर 18-40 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 625-1500 मिलीमीटर, सोइंग टेम्परेचर 35-40 डिग्री सेल्सियस, हार्वेस्टिंग टेम्परेचर 35-40 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी, मिर्च हल्की से भारी हर तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है। अच्छे विकास के लिए हल्की उपजाऊ और पानी के अच्छे निकास वाली जमीन जिसमें नमी हो इसके लिए अनुकूल होती है। हल्की जमीनें भारी जमीनों के मुकाबले अच्छी क्वालिटी की पैदावार देती हैं। मिर्च के अच्छे विकास के लिए जमीन की पीएच 6-7 अनुकूल है। प्रसिद्ध किस्में और पैदावार। CH1, यह किस्म PAU लुधियाना द्वारा बनाई गई है। यह दरमियाने कद वाली किस्म है। इसका फल दरमियाने आकार और हल्के हरे रंग का होता है जो पकने के बाद गहरे लाल रंग का हो जाता है। इस किस्म का फल बहुत कड़वा और आकर्षित होता है। यह किस्म गलन रोग को सहने योग्य है। इसकी औसतन पैदावार 95 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ है। CH3, यह किस्म पंजाब खेती-बाड़ी यूनिवर्सिटी, लुधियाना द्वारा बनाई गई है। इसके फल का आकार CH1 के आकार से बड़ा होता है। इसमें कैप्सेसिन की मात्रा 0.52% होती है। इसकी औसतन पैदावार 100-110 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। CH27, इस किस्म के पौधे लंबे होते हैं और ज्यादा समय तक फल देते हैं। इस किस्म के फल दरमियाने लंबे 6.7 सेंटीमीटर, पतले छिलके वाले, शुरू में हल्के हरे और पकने के बाद लाल रंग के होते हैं। यह किस्म पत्ता मरोड़, फल और जड़ गलन, रस चूसने वाले कीट जैसे कि मकोड़ा जुमे आदि की रोधक है। इसकी औसतन पैदावार 90 से 110 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पंजाब सिंदूरी, इस किस्म के पौधे गहरे हरे, ठोस और दरमियाने कद के होते हैं। यह जल्दी पकने वाली किस्म है और इसकी पहली तुड़ाई पनीरी लगाने के 75 दिनों के बाद की जा सकती है। इसके फल लंबे 7 से 14 सेंटीमीटर, मोटे छिलके वाले, शुरू में गहरे हरे और पकने के बाद गहरे लाल रंग के होते हैं। इसकी औसतन पैदावार 70 से 75 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पंजाब तेज, इसके पौधे हल्के हरे, फैले हुए और दरमियाने कद के होते हैं। यह जल्दी पकने वाली किस्म है और इसकी पहली तुड़ाई पनीरी लगाने के 75 दिन बाद की जा सकती है। इसके फल लंबे 6 से 8 सेंटीमीटर, पतले छिलके वाले, शुरू में हल्के हरे रंग के होते हैं जो पकने के बाद गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। इसकी औसतन पैदावार 60 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पूसा ज्वाला, इस किस्म के पौधे छोटे कद के, झाड़ियों वाले और हल्के हरे रंग के होते हैं। इसके फल 9 से 10 सेंटीमीटर लंबे, हल्के हरे और बहुत कड़वे होते हैं। यह किस्म थ्रिप और मकोड़ा जुमों की प्रतिरोधक है। इसकी औसतन पैदावार 34 क्विंटल हरी मिर्चें और 7 क्विंटल सूखी मिर्चें प्रति एकड़ होती है। पूसा सदाबहार, इसके पौधे सीधे, सदाबहार 2 से 3 वर्ष, 60 से 80 सेंटीमीटर कद के होते हैं। इसके फल 6 से
सेकंड 8 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। फल गुच्छों में लगते हैं और प्रत्येक गुच्छे में 6 सेकंड 14 फल होते हैं। पकने के समय फल गहरे लाल रंग के और कड़वे होते हैं। यह किस्म CMV, TMV और पत्ता मरोड़ की रोधक है। इसकी पहली तुड़ाई पनीरी लगाने के 75 सेकंड 80 दिन बाद की जा सकती है। इसकी औसतन पैदावार 38 क्विंटल हरी मिर्चें और 8 क्विंटल सूखी मिर्चें प्रति एकड़ है। अर्क मेघना, यह हाइब्रिड किस्म अधिक पैदावार वाली और पत्तों के धब्बे रोग की प्रतिरोधक है। इसके फलों की लंबाई 10.6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.2 सेंटीमीटर होती है। इसके फल शुरू में गहरे हरे और पकने के बाद लाल हो जाते हैं। इसकी औसतन पैदावार 134 क्विंटल हरी मिर्चें और 20 क्विंटल सूखी मिर्चें प्रति एकड़ है। अर्क स्वेटा, यह हाइब्रिड किस्म अधिक पैदावार वाली और ताज़ा मंडी में बेचने योग्य है। यह सिंचित स्थितियों में खरीफ और रबी दोनों में उगाई जा सकती है। इसके फल की लंबाई 11 सेकंड 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.2 सेकंड 1.5 सेंटीमीटर होती है। इसके फल नरम और दरमियाने कड़वे होते हैं। फल शुरू में हल्के हरे और पकने के बाद लाल हो जाते हैं। यह विषाणुओं को सहने योग्य किस्म है। इसकी औसतन पैदावार 132 क्विंटल हरी मिर्चें और 20 क्विंटल सूखी मिर्चें प्रति एकड़ है। कैशी अर्ली, इस हाइब्रिड किस्म के पौधे का कद लंबा 100 सेकंड 110 सेंटीमीटर होता है। इसका तना टहनियों के बिना हल्का हरा होता है। इसके फल कड़वे लंबे 8 सेकंड 9 गुना 1.0 सेकंड 1.2 सेंटीमीटर आकर्षक शुरू में गहरे हरे जो पकने के बाद चमकीले लाल हो जाते हैं। इस किस्म के हरी मिर्च की पहली तुड़ाई पनीरी लगाने के 45 दिन बाद की जा सकती है। इसकी औसतन पैदावार 100 क्विंटल पकी हुई लाल होती है। कैशी सुर्ख, इस किस्म के पौधे छोटे कद के होते हैं जिनका तना टहनियों वाला होता है। इसके फल हल्के हरे सीधे लंबे 11 सेकंड 12 सेमी होते हैं। यह हरी और लाल दोनों तरह की मिर्चें उगाने योग्य किस्म है। इसकी पहली तुड़ाई पनीरी लगाने के 55 दिनों के बाद की जा सकती है। इसमें हरी मिर्च की औसतन पैदावार 100 क्विंटल प्रति एकड़ है। कैशी अनमोल, इस किस्म के पौधे दरमियाने कद के 60 सेकंड 70 सेंटीमीटर होते हैं जिनका तना टहनियों वाला होता है और यह आकर्षक हरे कड़वे फल पैदा करता है। इसकी पहली तुड़ाई पनीरी लगाने के 55 दिनों के बाद की जा सकती है। इसकी औसतन पैदावार 80 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पंजाब गुचेडर, यह किस्म 1995 में जारी की गई है। इसके फल छोटे और गुच्छों में होते हैं। यह किस्म डिब्बाबंद पैकिंग के लिए उपयुक्त है। इसकी औसतन उपज 60 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। दूसरे राज्यों की किस्में कैशी विश्वनाथ, संकेश्वर, यह हल्के स्वाद वाली लंबी और लाल रंग वाली किस्म है। यह विशेष तौर पर निर्यात के लिए प्रयोग की जाती है। बायदगी कड्डी, यह हल्के स्वाद वाली लंबी और चमकीले लाल रंग वाली किस्म है। डाबी, यह हल्के स्वाद वाली लंबी और मोटी काले रंग की किस्म है। जमीन की तैयारी, खेत को तैयार करने के लिए 2 सेकंड 3 बार जोताई करें और प्रत्येक जोताई के बाद कंकड़ों को तोड़ें। बिजाई से 15 सेकंड 20 दिन पहले रुड़ी की खाद 150 सेकंड 200 क्विंटल प्रति एकड़ डालकर मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। खेत में 60 सेंटीमीटर के फासले पर मेड़ और खालियां बनाएं। एजोस्पिरिलियम 800 ग्राम प्रति एकड़ और फास्फोबैक्टीरिया 800 ग्राम प्रति एकड़ को रुड़ी की खाद में मिलाकर खेत में डालें। नोट, टमाटर और मिर्च की खेती एक ही या नजदीक वाले खेत में ना करें क्योंकि दोनों की बीमारियां एक जैसी होती हैं और इस कारण एंथ्रैक्नोस और बैक्टीरिया वाली बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। मिर्च के साथ प्याज और धनिये की खेती करने से आमदन में वृद्धि होती है और नदीनों को रोका जा सकता है। कीड़ों की रोकथाम के लिए मिर्च के साथ प्याज, लहसुन या मैरीगोल्ड की खेती करें। पनीरी की देखरेख और रोपण, पनीरी तैयार करना 1 मीटर चौड़े और आवश्यकतानुसार लंबे बेड बनाएं। कीटाणु रहित कोकोपीट 300 किलो 5 किलो नीम केक को मिलाएं और 1 सेकंड 1 किलो एजोस्पिरिलियम और फास्फोबैक्टीरिया भी डालें। एक ट्रे भरने के लिए लगभग 1.2 किलो कोकोपीट की जरूरत होती है। 11,600 नए पौधे तैयार करने के लिए 120 ट्रे की जरूरत होती है जो कि 1 एकड़ के लिए प्रयोग की जाती है। उपचार किए हुए बीज ट्रे में 1 बीज प्रति सेल बोएं। बीज को कोकोपीट से ढक दें और ट्रे एक दूसरे के साथ रखें। बीज अंकुरण तक इन्हें पॉलीथीन से ढक
ढक दें। नर्सरी में बीज बीजने के बाद बेडों को 400 मेश नायलॉन जाल या पतले सफेद कपड़े से ढक दें। यह नए पौधों को कीड़े मकोड़े और बीमारियों के हमले से बचाता है। 6 दिनों के बाद ट्रे में लगे नए पौधों को एक एक करके जाल की छांव के नीचे बेडों में लगाएं। बीज अंकुरण तक पानी देने वाले बर्तन की मदद से पानी दें। बिजाई के 18 दिन बाद 19:19:19 की 0.5% 5 ग्राम प्रति लीटर की स्प्रे करें। खेत में पनीरी लगाना 30 सेकंड 40 दिनों के बाद पौधे पनीरी के लिए तैयार हो जाते हैं। पनीरी खेत में लगाने के लिए 6 सेकंड 8 सप्ताह पुराने और 15 सेकंड 20 सेंटीमीटर वाले कद के पौधे ही चुनें। बिजाई का समय नर्सरी लगाने का उचित समय अक्टूबर के आखिर से मध्य नवंबर तक होता है। नर्सरी को 50% छांव वाले जाल से ढक दें और इर्द गिर्द कीट पतंगे रोकने वाला 40/50 मेश नायलॉन का जाल लगाएं। पनीरी वाले पौधे 30 सेकंड 40 दिनों में आमतौर पर फरवरी मार्च में तैयार हो जाते हैं। बिजाई का फासला कतारों का फासला 75 सेंटीमीटर और पौधों का फासला 45 सेंटीमीटर रखें। बीज की गहराई पनीरी 1 सेकंड 2 सेंटीमीटर गहराई में बोएं। बिजाई का ढंग मिर्च की बिजाई पनीरी लगाकर की जाती है। बीज की मात्रा हाइब्रिड किस्मों के लिए बीज की मात्रा 80 सेकंड 100 ग्राम और बाकी किस्मों के लिए 200 ग्राम प्रति एकड़ होनी चाहिए। बीज का उपचार फसल को मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है। बिजाई से पहले बीज को 3 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज से उपचार करें। रासायनिक उपचार के बाद बीज को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा या 10 ग्राम सीडियोमोन्स फ्लोरिसेंस प्रति किलो बीज से उपचार करें और छांव में रखें। फिर यह बीज बिजाई के लिए प्रयोग करें। फूलों को पानी देने वाले बर्तन से पानी दें। ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी नर्सरी में 15 दिनों के फासले पर डालें। इससे मुरझाना रोग से पौधों को बचाया जा सकता है। फसल को उखेड़ा रोग और रस चूसने वाले कीड़ों से बचाने के लिए बिजाई से पहले जड़ों को 15 मिनट के लिए ट्राइकोडर्मा हर्जिनम 20 ग्राम प्रति लीटर जोड़ 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर इमिडाक्लोप्रिड में डुबोएं। पौधों को तंदुरुस्त रखने के लिए VAM के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया डालें। इस तरह करने से हम 50% सुपर फास्फेट और 25% नाइट्रोजन बचा सकते हैं। खादें किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया 55 किलो, SSP 75 किलो, MOP 20 किलो, तत्व किलोग्राम प्रति एकड़, नाइट्रोजन 25 किलो, फास्फोरस 12 किलो, पोटाश 12 किलो, नाइट्रोजन 25 किलो, 55 किलो यूरिया, फास्फोरस 12 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 75 किलो और पोटाश 12 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 किलो प्रति एकड़ डालें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा पनीरी खेत में लगाने के समय डालें। बाकी बची नाइट्रोजन पहली तुड़ाई के बाद डालें। अच्छी पैदावार लेने के लिए टहनियाँ निकलने के 40 सेकंड 45 दिनों के बाद मोनो अमोनियम फास्फेट 12:61:00 की 75 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की स्प्रे करें। अधिक पैदावार के साथ साथ अधिक तुड़ाइयाँ करने के लिए फूल निकलने के समय सल्फर बेंसल्फ 10 किलो प्रति एकड़ डालें और कैल्शियम नाइट्रेट 10 ग्राम प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। पानी में घुलनशील खादें पनीरी खेत में लगाने के 10 सेकंड 15 दिनों के बाद 19:19:19 जैसे सूक्ष्म तत्वों की 2.5-3 ग्राम प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। फिर 40-45 दिनों के बाद 20% बोरोन 1 ग्राम जोड़ सूक्ष्म तत्व 2.5-3 ग्राम प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। फूल निकलने के समय 0:52:34 की 4-5 ग्राम जोड़ सूक्ष्म तत्व 2.5-3 ग्राम प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। फूल निकलने के समय 0:52:34 की 4-5 ग्राम जोड़ बोरोन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। फल तैयार होने के समय 13:0:45 की 4-5 ग्राम जोड़ कैल्शियम नाइट्रेट की 2-2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। विकास दर बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले हार्मोन फूल गिरने से रोकने के लिए और फल की अच्छी क्वालिटी लेने के लिए फूल निकलने के समय NNA 40 ppm 40 mg प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। फूल और फलों के गुच्छे बनने के समय फसल का ध्यान रखने से 20% अधिक पैदावार मिलती है। फूल निकलने के समय 15 दिनों के फासले पर होमोब्रासिनालाइड 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर की 3 स्प्रे करें। अच्छी क्वालिटी वाले अधिक फलों के गुच्छे लेने के लिए बिजाई के 20, 40, 60 और 80 दिन पर ट्राइकोंटानोल की स्प्रे विकास दर बढ़ाने के लिए 1.25 ppm 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर करें। खरपतवार
खरपतवार नियंत्रण। बिजाई से पहले पेंडिमेथालिन 1 लीटर प्रति एकड़ या फ्लूक्लोरालिन 800 मिलीलीटर प्रति एकड़ नदीन नाशक के तौर पर डालें और बिजाई के 30 दिन बाद एक बार हाथों से गोडाई करें। नदीनों की मात्रा के अनुसार दोबारा गोडाई करें और खेत को नदीन मुक्त रखें। सिंचाई। यह फसल अधिक पानी में नहीं उग सकती, इसलिए सिंचाई आवश्यकतानुसार ही करें। अधिक पानी देने के कारण पौधे के हिस्से लंबे और पतले आकार में बढ़ते हैं और फूल गिरने लग जाते हैं। सिंचाई की मात्रा और फासला मिट्टी और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि पौधा शाम के 4 बजे के करीब मुरझा रहा हो तो इससे सिद्ध होता है कि पौधे को सिंचाई की जरूरत है। फूल निकलने और फल बनने के समय सिंचाई बहुत जरूरी है। कभी भी खेत या नर्सरी में पानी खड़ा ना होने दें, इससे फंगस पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। पौधे की देखभाल। हानिकारक कीट और रोकथाम। फल छेदक। इसकी सुंडियां फल के पत्ते खाती हैं, फिर फल में दाखिल होकर पैदावार का भारी नुकसान करती हैं। प्रभावित फलों और पैदा हुई सुंडियों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। हेलिकोवर्पा आमीगेरा या स्पोडोप्टेरा लिटूरा के लिए फेरोमोन जाल 5 NOS प्रति एकड़ लगाएं। इस कीट को रोकने के लिए जहर की गोलियां जो कि बोरेन 5 किलो, कार्बरिल 500 ग्राम, गुड़ 500 ग्राम और आवश्यकतानुसार पानी की बनी होती है, डालें। यदि इसका नुकसान दिखे तो क्लोरपाइरीफॉस जोड़ साइपरमेथरिन 30 मिलीलीटर जोड़ टीपुल 0.5 मिलीलीटर को 12 लीटर पानी में डालकर पावर स्प्रेयर से स्प्रे करें या इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी या फ्लूबेंडियामाइड 20 WDG 6 ग्राम को प्रति 10 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करें। मकोड़ा जुमे। यह सारे संसार में पाया जाने वाला कीट है। यह बहुत सारी फसलों जैसे आलू, मिर्चें, दालें, निरमा, तंबाकू, कद्दू, अरिंद, जूट, कॉफी, नींबू, संतरे, उड़द, काली मिर्च, टमाटर, शकरकंदी, आम, पपीता, बैंगन, अमरूद आदि को नुकसान करता है। नए जन्मे और बड़े कीट पत्तों को नीचे की ओर से खाते हैं। प्रभावित पत्ते कप के आकार के हो जाते हैं। नुकसान बढ़ने पर पत्ते झड़ने और सूखना, टहनियों का टूटना आदि शुरू हो जाता है। यदि खेत में पील जुमे और भूरी जुमे का हमला दिखे तो क्लोरफेनापायो 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर, इबामेक्टिन 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर की स्प्रे करें। यह खतरनाक कीड़ा है जो कि फसल के पैदावार का 80% तक नुकसान करता है। इसे रोकने के लिए स्पाइरोमाइसिफेन 22.9 SC 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ प्रति 180 लीटर पानी की स्प्रे करें। चेपा। यह कीड़ा आमतौर पर सर्दियों के महीने और फसल के पकने पर नुकसान करता है। यह पत्ते का रस चूसता है। यह शहद जैसा पदार्थ छोड़ता है जिससे काले रंग की फंगस पौधे के भागों, कैलिकस और फलियों आदि पर बन जाती है और उत्पाद की क्वालिटी कम हो जाती है। चेपा मिर्चों में चितकबरा रोग फैलाने में मदद करता है जिससे पैदावार में 20 से 30% नुकसान हो जाता है। इसे रोकने के लिए एसीफेट 75 SP 5 ग्राम प्रति लीटर या मिथाइल डेमेटन 25 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। पनीरी लगाने के 15 से 60 दिनों के बाद दानेदार कीटनाशक जैसे कार्बोफ्यूरॉन 4 से 8 किलो प्रति एकड़ की स्प्रे भी लाभदायक सिद्ध होती है। सफेद मक्खी। यह पौधों का रस चूसती है और उन्हें कमजोर कर देती है। यह शहद जैसा पदार्थ छोड़ते हैं जिससे पत्तों के ऊपर दानेदार काले रंग की फंगस जम जाती है। यह पत्ता मरोड़ रोग को फैलाने में मदद करते हैं। इनके हमले को मापने के लिए पीले चिपकने वाले कार्ड का प्रयोग करें जिस पर ग्रीस और चिपकने वाला तेल लगा होता है। नुकसान के बढ़ने पर एसेटामिप्रिड 20 SP 4 ग्राम प्रति 10 लीटर या ट्राइजोफॉस 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर या प्रोफेनोफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या प्रोफेनोफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। 15 दिनों के बाद दोबारा स्प्रे करें। बीमारियां और रोकथाम। पत्तों पर सफेद धब्बे। इस बीमारी से पत्तों के नीचे की ओर सफेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। यह बीमारी पौधे को अपने खाने के तौर पर प्रयोग करती है जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। यह बीमारी विशेष तौर पर फलों के गुच्छे बनने पर या उससे पहले पुराने पत्तों पर हमला करती है, पर यह किसी भी समय फसल पर हमला कर सकती है। अधिक नुकसान के समय पत्ते झड़ जाते हैं। खेत में पानी ना खड़ा होने दें और साफ सुथरा रखें। इसे रोकने के लिए हेक्साकोनाजोल को स्टिकर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करें। अचानक बारिश पड़ने से इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा हमला होने पर पानी में घुलनशील सल्फर 20 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी की 2-3 स्प्रे 10 दिनों
दिनों के फासले पर करें। झुलस रोग, यह फाइटोफथोरा कैप्सिसी नाम की फंगस के कारण होता है। यह मिट्टी में पैदा होने वाली बीमारी है और ज्यादातर कम निकास वाली जमीनों में और सही ढंग से खेती न करने वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। बादलवाई वाला मौसम भी इस बीमारी को फैलाने में मदद करता है। इस बीमारी को रोकने के लिए फसली चक्र में बैंगन, टमाटर, खीरा, पेठा आदि कम से कम 3 वर्ष तक न अपनाएं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम प्रति 150 पानी की स्प्रे करें। थ्रिप, यह ज्यादातर शुष्क मौसम में पाया जाने वाला कीड़ा है। यह पत्तों का रस चूसता है और पत्ता मरोड़ रोग पैदा करता है। इससे फूल भी झड़ने लग जाते हैं। इनका हमला मापने के लिए नीले चिपकने वाले कार्ड 6-8 प्रति एकड़ लगाएं। इनके हमले को कम करने के लिए वर्टिसिलियम लिकानी 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की स्प्रे की जा सकती है। यदि इसका हमला अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL या फिप्रोनिल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या फिप्रोनिल 80% WP 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या एसीफेट 75% WP 1.0 ग्राम प्रति लीटर की स्प्रे करें या थायामेथॉक्सम 25% WG 1.0 ग्राम प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। पौधे मुरझाना और फल गलन, इससे टहनियाँ और पत्ते सूख जाते हैं और प्रभावित हिस्सों पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बे आमतौर पर गोल, पानी जैसे गहरे होते हैं और इन पर काली धारियां बन जाती हैं। अधिक धब्बे पड़ने से फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं, जिस कारण पैदावार बहुत कम हो जाती है। बारिश के मौसम में यह बीमारी हवा चलने से ज्यादा फैलती है। बीमारी वाले पौधे पर फल कम और घटिया क्वालिटी वाले होते हैं। इसे रोकने के लिए रोधक किस्मों का प्रयोग करें। बिजाई से पहले बीज को थीरम या कप्तान 4 ग्राम प्रति किलो से उपचार करने से जमीन से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। इस बीमारी को रोकने के लिए मैनकोजेब 2.5 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी से स्प्रे करें। पहले स्प्रे फूल निकलने से पहले और दूसरी फूल बनने के समय करें। उखेड़ा रोग, यह बीमारी मिट्टी में ज्यादा नमी और घटिया निकास के कारण फैलती है। यह मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारी है। इससे तना मुरझा जाता है। यह बीमारी नए पौधों को अंकुरण से पहले ही नष्ट कर देती है। यदि यह बीमारी नर्सरी में आ जाए तो सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए पौधों के नजदीक मिट्टी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम या कार्बेंडाजिम 200 ग्राम प्रति 150 लीटर पानी डालें। पौधे का उखेड़ा रोग जो जड़ गलन के कारण होता है, की रोकथाम के लिए जड़े ट्राइकोडर्मा बायोफंगस 2.5 किलो प्रति 500 लीटर पानी डालें। एंथ्राक्नोज, यह बीमारी कोलेटोट्रिचम पिपेराटम और सी कैप्सिसी नाम की फंगस के कारण होती है। यह फंगस गर्म तापमान, अधिक नमी के कारण बढ़ती है। प्रभावित हिस्सों पर काले धब्बे नजर आते हैं। धब्बे आमतौर पर गोल, पानी जैसे और काले रंग की धारियों वाले होते हैं। ज्यादा धब्बों वाले फल पकने से पहले ही झड़ जाते हैं, जिससे पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रोपिकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। चितकबरा रोग, इस बीमारी से पौधे पर हल्के हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। शुरुआत में पौधे का विकास रुक जाता है। पत्तों और फलों पर पीले, गहरे पीले और पीले सफेद गोल धब्बे बन जाते हैं। बिजाई के लिए हमेशा तंदुरुस्त और निरोगी पौधों का ही प्रयोग करें। मिर्च के साथ एक ही फसल खेत में बार बार न लगाएं। मक्की या ज्वार की 2 लाइनें, मिर्च की हर 5 लाइनें बाद हवा के बहाव के विपरीत बोएं। प्रभावित पौधे उखाड़कर खेत से दूर नष्ट कर दें। चेपे की रोकथाम के लिए एसीफेट 75 SP 1 ग्राम प्रति लीटर या मिथाइल डेमेटन 25 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की स्प्रे करें। मिट्टी में दानेदार कीटनाशक कार्बोफ्यूरॉन 4-8 किलो प्रति एकड़ पनीरी खेत में लगाने के 15 से 60 दिन बाद डालें। भूरे धब्बों का रोग, यह रोग आमतौर पर वर्षा के मौसम में फैलता है। नए पत्तों और पील हरे और पुराने पत्तों पर गहरे और पानी जैसे धब्बे पड़ जाते हैं। अधिक प्रभावित पत्ते पीले पड़ जाते हैं और झड़ जाते हैं। यह बीमारी तने पर भी पाई जाती है, जिससे टहनियाँ सूख जाती हैं और कैंकर नाम का रोग पैदा हो जाता है। इससे फल के ऊपर गोल आकार के पानी जैसे पीले घेरे वाले धब्बे पड़ जाते हैं। इसे रोकने के लिए प्रोपिकोनाजोल 25% EC 200 मिली या क्लोरोथेलोनिल 75% WP 400-600 ग्राम प्रति 150-200 लीटर पानी की स्प्रे करें। यदि नुकसान दिखे तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम जोड़ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी की स्प्रे करें। फसल की कटाई, मिर्चों की तुड़ाई हरा रंग आने पर करें या फिर पकने के लिए पौधे पर ही रहने दें। मिर्चों का पकने
के बाद वाला रंग किस्म पर निर्भर करता है। अधिक तुड़ाइयाँ लेने के लिए यूरिया 10 ग्राम प्रति लीटर और घुलनशील के 10 ग्राम प्रति लीटर पानी 1% प्रत्येक का घोल की स्प्रे 15 दिनों के फासले पर कटाई के समय करें। पैकिंग के लिए मिर्चें पक्की और लाल रंग की होने पर तोड़ें। सुखाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मिर्चों की पूरी तरह पकने के बाद ही तुड़ाई करें। कटाई के बाद मिर्चों को पहले सुखाया जाता है, फिर आकार के आधार पर छांटने के बाद पैक किया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।